हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 2025 मैथमेटिक्स कंपार्टमेंट पेपर। 3 घंटे आपको इसका टाइम अलाउड जो है वो 3 आवर्स है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 है और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे आपको 38 दिए हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कंटेनिंग 38 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। The question paper is divided into 5 sections A, B, C, D, E. सेक्शन ए में आपके 1 to 18 क्वेश्चन है जो कि MCQ है। 19 एंड 20 नंबर का क्वेश्चन जो है असेशन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। सेक्शन बी में 21 से 25 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सेक्शन सी में 26 से 31 तक आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 3 मार्क्स के होंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स के होंगे। MCQ आपके 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, सेक्शन डी में 32 से 35 तक आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स के आपको दिए गए। सेक्शन ई में 36 to 38 तक 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए गए। ठीक है, तो इस तरीके से ABCDE 5 सेक्शन में 38 क्वेश्चन आपको दिए गए। There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in section B, 3 questions in section C, and 2 questions in section D, and 2 questions in section E. यूज ऑफ कैलकुलेटर भी आपको यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो क्वेश्चन 1 आप देख रहे हो यहाँ पर, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) आपसे पूछा गया है cos इनवर्स 2x। अब आप cos इनवर्स x का डोमेन जानते हो क्या होता है। ठीक है, तो cos इनवर्स x का डोमेन आपको पता है क्या होता है। cos इनवर्स x का होता है -1 से 1 तक। ठीक है, तो cos इनवर्स 2x की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 से 1/2 तक, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में आपको x की वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है, तो 2x इंटू -8, ठीक है, माइनस ऑफ 3x दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, -16x माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो -19x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक्स स्क्वायर आपको आई के इक्वल दिया हुआ है, देन एक्स इनवर्स की वैल्यू बतानी है। तो एक्स इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा आपने, तो एक्स इनवर्स इंटू आई, ये एक्स इनवर्स के बराबर होगा क्योंकि ए इंटू आई ए के बराबर होता है। ठीक है, या फिर ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स के बराबर होता है। तो आई इंटू एक्स इनवर्स के बराबर होगा। इधर आपको मिलेगा एक्स, आंसर ए आ जाएगा आपका। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइस विथ वर्टाइसेस आपको दे रखे हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको 9 स्क्वायर मीटर दे रखा है, तो के की वैल्यू बतानी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ 3,0, तो यहाँ आ जाएगा। लास्ट कॉलम में तीनों 1 आएंगे, 0, के यहाँ पर आप लिखोगे। ठीक है भाई, 3,0 यहाँ आ गया, 0, के यहाँ आ गया, और -3,0 मतलब इसको इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है, तो ये 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो ये तो हो गया +-18। और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड आप करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू ये -0 इंटू, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये एलिमेंट आपका 0 है, तो ये वाली टर्म तो आपकी पूरी 0 हो जाएगी। 1 इंटू इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 --3 के, यानी कि 3 के आ जाएगा।
ठीक है। तो 3 के यहाँ से आया, 3 के यहाँ से आया, तो 6 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 18। तो के की वैल्यू आपके पास आएगी 3। तो 3 यहाँ पर आ गई, प्लस माइनस 3 आएगी, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपको 3 दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन सी पर टिक लगाएंगे, वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपको निकालनी है। तो इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, कोस 75 कोस 15 डिग्री माइनस ऑफ साइन 15 डिग्री साइन 75 डिग्री। तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो गया कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री का मतलब होता है 0, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। तो यहाँ पर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बना, तो 75 प्लस 15 डिग्री को ऐड करा तो 90 डिग्री बना, तो कोस 90 डिग्री आपका होता है 0। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर। बहुत इजी पेपर आया है आपका। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है एनसीईआरटी भी, तो आप ये पूरा पेपर इजीली कर सकते हो। ठीक है। द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x² माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x, ये आपको बताना है। तो पहले आप इसको u मान लो और इसको v मान लो। तो पहले dv/dx निकाल लिया हमने, ये तो आपको पता है 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर। इसका du/dx आप निकालोगे तो ये आएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे चेन रूल से, तो ये आ जाएगा आपका 4x ऊपर। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्योंकि आपको क्या करना है, du/dv आपको निकालने की कह रहा है। ठीक है। तो दोनों को पहले आप डिवाइड कर दोगे, du/dv आप निकालोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x² माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो du/dv आपका क्या निकल करके आता है, यहाँ से आ जाता है आपका 4x, और ये आपका जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये ऊपर चला जाएगा, और नीचे आपका ये वाली टर्म आएगी, इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड करके अगर लिखें तो 1 माइनस 4x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है। तो 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगली स्टेप में ऊपर आपका 4x था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाली स्टेप में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4x स्क्वायर, है ना, माइनस 4x की पावर 4। ठीक है। अब यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से 4x स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और 2x बाहर आ गया आपका। ठीक है। तो x से x कैंसिल हो गया, इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, और इससे ये भी कैंसिल हो गया, तो 2 आंसर आया इसका। यहाँ दिया हुआ है क्या ऑप्शन में, 2, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको आ गया होगा समझ में। देखो यहाँ पे फॉर्मूला है a इंटू एडजॉइंट
ऑफ ए, राइट। ये फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के इक्वल, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, क्योंकि ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 होगा, 1 इंटू आई, और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 8 में बोला है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये कर्व बना लिया पहले, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का कर्व ऐसा बनता है। ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। सपोज 3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो ये वाला एरिया आपको बताना है। ये y इज इक्वल टू 3 हो गया, ये y इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, ये y एक्सिस हो गया आपकी और ये x एक्सिस हो गया। तो इंटीग्रेशन चलेगा 3 से 4 तक। ठीक है, अब दोनों क्वाड्रेंट में बताना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ आएगा y dy के रेस्पेक्ट में, क्योंकि स्ट्रिप आप इस तरीके से कंसिडर कर लो। ठीक है, ये dy स्ट्रिप ले लिया आपने। ठीक है, तो 3 से 4 dy की लिमिट आ गई, और y की वैल्यू है यहाँ पर आपकी x dy लिखोगे तो x की वैल्यू है वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये करना है आपको, और इसका ट्वाइस कर लो आप। फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लो और उसका 2 टाइम्स कर दोगे, क्योंकि दोनों का चाहिए आपको एरिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास y³ बाई 3, और लिमिट आ गई आपके पास 3 से 4 तक, और 2 आपका मल्टीप्लाई में ही सही। ठीक है, तो 2/3 तो बाहर आ गया, ये y³ हो गया, और लिमिट हमारी क्या थी यहाँ पर, 3 से 4 हमारी लिमिट थी। ठीक है, तो 2/3 तो बाहर आ ही गया, 4³ माइनस 3³, तो ये हो गया आपका 64 माइनस 27, डिवाइड में 3 है ही सही। 64 में से 27 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 14 में से 7 गया तो 7, और 5 में से 2 गया तो 3, 37 आया यहाँ। ठीक है, अब 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 74 आ जाएगा। 74/3 आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने ये 8 सवाल करे जो कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में आए हैं, MCQ। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।